भारत में इस्लामोफोबिया की इंतहा हो चुकी है। मैंने तो ये आपको पहले ही बता रखा है कि जिस भी हिंदू को जब आपको मौका मिलेगा आपको दबाएगा। सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जो असली हिंदू भाई हैं, जो 2014 से पहले तक सच में हिंदू थे, 2014 के बाद वाले जो सरकारी और जो भाजपाई हिंदू हैं ना, इन्होंने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है। आपकी बहन बेटियां आप खुद सेफ नहीं हैं इनके बीच। भाई हालात इतने खराब हैं कि इन्हें मौका चाहिए आपसे खुन्नस निकालने का। कितनी अजीब बात है कि इनका कोई त्यौहार आता है तो तब भी इनको मस्जिद के आगे जाकर नाचना है, और इनका अगर मन होगा तो ये ट्रेन में भी नाच लेंगे, जहाज में भी चीख लेंगे, एयरपोर्ट पर भी चिंघाड़ लेंगे। लेकिन मुसलमान एक अकेला 2 रकअत नमाज पढ़ता है तो इनका ईमान इतना कमजोर होता है, इनकी धर्म की ताकत देखिए, ऊपर से नीचे तक इनकी आत्मा आहत हो जाती है। ऐसे ही ईद उल मिलादुन नबी के अवसर पर कानपुर में आई लव मोहम्मद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है लिखा गया पोस्टर, वो पोस्टर देखकर ही शैतानों की आत्मा आहत हो गई। भाई हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हदीस में हम मजलिसों में सुनते हैं ना, तकरीर में, कि भाई अच्छे काम से शैतान किलसता है, फड़फड़ाता है, तो शैतान भड़का और उस वक्त बवाल हुआ। वो तो ये पुलिस आई कानपुर की, उसने भाई मामले को नॉर्मल किया, ठंडा किया और दोनों पक्षों को समझाया, मामला शांत हो गया। अब एक समय बीता, कुछ दिन बीता, उसके बाद खबर ये आई है कि कई नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को अब यूपी पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया कि जी ये जो आई लव मोहम्मद लिखा आपने, इससे बहुतों की आत्मा आहत हुई। तो मुसलमान बेवकूफ़ है, ये जो जय श्री राम बोलते चीखते हैं, इससे भी हमारी आत्मा आहत होने लगे फिर क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है। तुम जो है जय श्री राम चिल्लाओ, तुम राक्षस का नाम लो, तुम रावण की प्रशंसा करो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा दिल बहुत बड़ा है और इनको लगता है कि हम मुसलमानों को जेल में बंद कर देंगे, हम जो है आई लव मोहम्मद लिखने पर इनको दबा देंगे, इनको डरा देंगे, इनको जेल में बंद करके इनका आई लव मोहम्मद या अल्लाह की आवाज़ अरे मोदी भी कान खोलकर सुन ले, बीजेपी भी कान खोलकर सुन ले, प्रशासन भी कान खोल के सुन ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, ना अल्लाह का नाम मिटा पाए, ना हुजूर का नाम मिटा पाए, और तुम्हारे जैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन 1,24,000 अंबियाओं का नाम बहुत दूर की बात, तुम किसी सहाबा का नाम नहीं मिटा सकते। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी भसोट से बाहर है भाई इस्लाम मिटाना। बोल सकते हो और बोल के खुश रहो अपनी दुनिया में, कर कुछ नहीं पाओगे, कर किसी भी तरह से नहीं सकते तुम, क्योंकि इस्लाम जबर से नहीं फैला है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जबर से तुम फैलाने की कोशिश करते हो अपना हिंदुत्व किसी से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाकर, जो प्रभु श्री राम खुद पसंद नहीं करते, क्योंकि राम जबान पर नहीं, राम यहां होने चाहिए। गणेश जी यहाँ दांतों के ऊपर और जबान के नीचे नहीं होना चाहिए, गणेश भगवान तो यहाँ होने चाहिए। तुम्हारे देवी देवता जिनका नाम लेकर चीखते चिल्लाते और हुड़दंग मचाते हो, वो जबान और हवा में नहीं, वो यहाँ होना चाहिए। लेकिन प्रभु श्री राम तुम्हारे इस काले दिल में कैसे रहेंगे जो नफरत में डूबा हुआ है। तुम्हें तो तुम्हारी बातों से ऐसा जलील करूंगा मैं कि जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। हुजूर का नाम, अरे भाई बहुत इस्लामोफोबिया है और कुछ नहीं है, सिर्फ इस्लामोफोबिया है। आज से 2014 से पहले याद है जब फज्र की अजान होती थी तो मंदिर से जो है कीर्तन की आवाज आती थी, भजन की आवाज आती थी, इधर से अजान की आवाज आती थी। ना हमारे हिंदुओं को कोई परेशानी थी,
ना हमारे मुसलमानों को परेशानी थी। एक वक्त वो था कि जब कोई नमाज पढ़ रहा होता था तो हिंदू भाई ही रास्ता ब्लॉक करते थे। हाँ ओए रुक जाओ, आप पढ़ो, मुल्ला जी नमाज पढ़ो आप। या कभी कोई नौजवान भाई, बेटा तू नमाज पढ़ ले, कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ, नमाज पढ़ ले, ऑफिस का काम बाद में कर लियो, नमाज पढ़ रहा है पढ़ ले। मुझे अपने ऑफिस की बात याद है, जब रमजान का समय था, असर की नमाज का समय हुआ, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो जो है मैंने जानमाज जो है वहां रखी हुई थी अपने दफ्तर में, मैंने मुसल्ला बिछाया और बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बहुत इंपॉर्टेंट काम, मतलब उस वक्त जो है टीम की मीटिंग होनी थी और हमारे बॉस महीने में 1-2 बार ही आते थे, वो उस दिन ऑफिस आए थे, मीटिंग थी। मैं नमाज पढ़ने लगा, मतलब नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगा, तो मेरे जो मैनेजर थे वो आए कि सर आए हैं, मैडम भी आई हैं, चलो। अब उसने मेरे हाथ में मुसल्ला देखा, वो उस समय की बात बता, वो भी हिंदू था, कट्टर पंडित जी थे, शर्मा जी, यहां से यहां तक तिलक लगा रहता था भाई के। उसने खाली मेरे हाथ में मुसल्ला देखा कि मैं बिछा रहा हूं, वो देखते ही समझ गया कि जानमाज है, नमाज पढ़ने जा रहा है और मैक्सिमम इसको 5 मिनट लगेंगे। उसने पता क्या बोला, अरे भाई मीटिंग होती रहेगी, तुम तो पढ़ लो, नमाज पढ़ के आ जाओ, आराम से नमाज पढ़ लो। और जिस एरिया में मैं नमाज पढ़ रहा था वहां 3 एम्प्लॉय और बैठे थे, उनको भाई ने बोला कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम सीधा मीटिंग रूम में चलो, भाई को नमाज पढ़ने दो। यकीन कीजिए सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, नमाज पूरी तसल्ली से पढ़कर जब मैं घुसा हूं मीटिंग रूम में तो ऑलरेडी मीटिंग चालू हो चुकी थी। मेरे जो बॉस थे उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी कि ये लेट आया है, सबने मोहब्बत से देखा, मुझे सीट भी दी, कुर्सी भी दी, भाई आगे आके बैठो। एक वक्त वो एकता थी, वो मोहब्बत थी। जब दिवाली पर गणेश पूजा हुआ करती थी तो कोई मुझे लाइन से पीछे नहीं करता था और ना मैं छुट्टी करता था कि भाई आज तो गणेश पूजा होगी, मैं तो नहीं जा रही। मैं और बढ़ चढ़ के पहुंचता था, भाई मैं ऑफिस सजा रहा हूं, डेकोरेशन में साथ दे रहा हूं, यहां दिया लगाओ, भाई रंगोली बना रहा हूं। अब मुसलमान आ के गए, भाई ये तो कुफ्र कर रहे हो, ये तो बिदअत कर रहे हो। अबे भाई कभी इन चीजों से ऊपर उठो, इन चीजों ऊपर उठो, जिंदगी आसान हो जाएगी। ईमान यहां से होता है, इबादत यहां से होती है, दीन यहां से है, नियत से है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब यह था कि उस वक्त का मुसलमान और उस वक्त का हिंदू पता नहीं कहां चला गया। आज वही हिंदू जब आई लव मोहम्मद देख लेता है, पता नहीं क्यों ईमान डोल जाता है भाई, उसका एकदम आग लग जाती है। तो बताइए ये हिंदू थे कि वो हिंदू थे? इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। ये आज का हिंदू, भजपिल्ले हिंदू, जो भाजपाई हिंदू हैं, मुसलमानों को ज्ञान पेल रहे थे आज तक, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो तुम, गद्दार कहीं के। गद्दार तो यही निकले। जो आदमी कहता था मैंने जंग रुकवा दी, मैंने जंग रुकवाई यूक्रेन और रूस की, पापा रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दिए लेकिन खेल नहीं रुकवा पाए। समझ रहे हो? पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसे का खेल। गुजरात में वो बेटा जिसका भाई मारा गया और बाप मारा गया पहलगांव हमले में, उसने कहा भाई मैच बाद में खेलना, मेरा बाप मेरा भाई ले आओ वापस। अल्लाह अकबर। नाम पूछ के मारा था ना पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। तो मैं तो हिंदू की आवाज बन रहा हूं। ये हिंदू भाई है, एक हिंदू बेटा है। इसी बेगैरत सरकार ने मैच रोका नहीं, खेला और आपने देखा। मेरा नाम सावन परमार है, मैं भावनगर से हूँ। जो पहलगाम में घटना घटी उसमें हमारे घर के 2 सदस्य ने जान गुमाई है। उसके साथ पहलगाम में 26 लोगों ने भी जान गुमाई है। और ये हमें अभी पता चला कि पाकिस्तान के साथ और भारत की मैच है, तो पाकिस्तान के साथ कोई भी जात का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। आज कल या भविष्य में कोई भी जात का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आतंकी देश है। और आपको मैच खेलना है तो मुझे, मेरा भाई 16 साल का है, उसने इतनी गोलियां खा के देश के लिए जान दी,
तो मुझे मेरा भाई दो, तो फिर आप मैच खेलना। मैच खेली जा रही है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ऑपरेशन सिंदूर ये सब हुआ था और अभी मैच खेली। ऑपरेशन सिंदूर नाम के जो मोदी जी ने जो मिशन चलाया था, उसमें पाकिस्तान पे हमला किया गया था और कई इंडिया के आर्मी मैन भी शहीद हुए। तो ये अब मैच खेलने जा रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तान के साथ जो हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर नाम का, वो तो व्यर्थ ही गया होगा। क्या करेंगे? सोचिए, आज जितने बड़े बड़े नेता हैं जो पिछले कई सालों से जो भाजपिल्ले हैं और भाजपाई हैं, वो जो देशभक्ति के भाषण देते हैं, आज नंगे हो गए हैं। आज इनके सपोर्टर जो हैं, जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं भाजपा को और भाजपा के नेता को और ये आरएसएस वाले, भाई ये देश के गद्दार हैं, मुंह से बोलना शुरू करो। अगर इनके घर की मां बहन मरी होती पहलगाम अटैक में, तो ये मैच खेलने जाते। कितने घटिया लोग हैं ये भाजपा के, और ये भाजपा सरकार कितनी घटिया है आप सोच नहीं सकते। ओवैसी की बात सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं ओवैसी है, मौलवी है, मुल्ला है, या फिर माजरत के साथ आपको बुरा लग रहा होगा, मुल्ला बोला यही जाता है ना अंधभक्तों के द्वारा, लेकिन बात यह है कि वो बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, अंधभक्तों की तरह जाहिल नहीं है। अब वो बात आदमी कह रहा है, वो सुनो, वो दिल से कह रहा है। अगर आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो आपको ये बात समझ में आएगी। और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियाँ को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, तुमको निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के कमाल ये है कि मोदी की अम्मा के ऊपर गाली पर मोदी ने पूरे बवाल काट दिया भाई, धर्राटे काट दिया मोदी ने। अरे मेरी माँ को गाली पर, मेरी माँ को, तुम्हारी मामा जो अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ है, और पहलगांव में दर्दनाक मौत मिली, उस पर तुम खेल रहे हो। अरे यार, इसीलिए तो कांग्रेस की सुप्रिया ने साफ कहा कि पापा वॉर रुकवा देते हैं, बस मैच नहीं रुकवा पाए। अब बीसीसीआई के पीछे छिप कर लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। इसी तरह से महुआ मित्रा ने, जो टीएमसी की सांसद है, उन्होंने कहा कि मैच के बाद पाकिस्तान से हाथ न मिलाने का घटिया तमाशा करना हास्यास्पद है। यानी मैच के बाद, भारत पाकिस्तान मैच के बाद जो है, भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। ये तो नौटंकी है यार, ड्रामेबाजी है। तुम खेल लिए उसके साथ, हाथ नहीं मिलाओगे, दोगलो। उधर प्रकाश राज ने जो बात कही वो भी कमाल की है भाई। देशभक्ति वोट बैंक के लिए है, क्रिकेट मैच तो धंधा है, बैंक बैलेंस के लिए। ध्रुव राठी ने भी कह दिया कि पहले कहा कि वॉर रुकवा दी, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं रुकवा पाए। नाना पाटेकर अभिनेता कहते हैं कि जो लोग हमारा खून बहा रहे हैं उनके साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। अंधभक्तों की बेचैनी देखने लायक अलग लेवल है। यानी पापा को बोल नहीं पा रहे, मोदी का पोस्टर नहीं जला पा रहे, मोदी से सवाल नहीं कर पा रहे, बस टीवी तोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए।
पाकिस्तान के आधार के मैच का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार नहीं देखेंगे मैच क्रिकेट का, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे क्रिकेट मैच, नहीं देखेंगे। हाँ देखा, टीवी भी तोड़े। अब ये देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने कहा इंडिया पाकिस्तान जो मैच है उसमें भारत जीते इसलिए हम हवन करवा रहे हैं। मैच का विरोध 1% लोग कर रहे हैं। देश में 140 करोड़ लोग हैं, निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। सुन, मुसलमान एक एक बच्चा पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है, अपनी भारत मां के साथ खड़ा है। तुम गद्दार, तुम दोगले, तुम्हारी औकात नहीं। जो सरकार 1 सेकंड में रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देती है वो मैच नहीं रुकवा पाई। आज तमाम हिंदू संगठन देख लें कि भारत का हर हिंदू, भारत का हर मुसलमान इस मैच के खिलाफ था। सरकार ने चालाकी खेली, कहा कि नहीं, गोली मारने वालों का बयान सुना कि अरे ये तो रूल है, बीसीसीआई पीछे नहीं हट सकता, उसमें तो मैच खेलना पड़ेगा। अरे सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि सरकार ने फैसला लिया है कि मैच खेलना है, इस वजह से बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा और इस मोदी सरकार की गद्दारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये देशभक्त है। देखिए, अभी तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गए तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहां पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। इस बीच अनुराग ठाकुर के डायलॉग के साथ बीसीसीआई के जय शाह और पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी साथ में मिलकर जो चुंदा चोंच रहा है, अमीर बाप की गंदी औलाद। भैया देखो, वीडियो पुराना है लेकिन फिर से वायरल हो गया है। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। उधर गोदी मीडिया का टॉप चुंदा गुल्लू भाई, उसने वो बड़ा चालाकी करता है, स्टूडियो में कुछ लोग बुलाता है और मोदी की और भाजपा की तारीफ करने वाले लोग, जिसे लगता है ना कि हाँ ये तारीफ करेगा भाजपा की, जो मोदी के लिए अच्छी बात होती है ना, फौरन माइक को मुंह जाता है। एक नौजवान ने खेल कर दिया, पहले जवाब दिया उल्टा, ताकि जो सब लोग समझ रहे हो कुछ और बोल रहे हो एक साथ, एक बंदा बिल्कुल अलग बोला। तो इसने लगा कि यार ये बढ़िया कैरेक्टर भाई, इसके मुंह में डालो माइक और जो है इसका एजेंडा मैं सब पे चिपका दूंगा। वो गया किसी और नियत से। अब उस नौजवान ने जो है बजा दिया अच्छे से, और जब वो माइक हटाने लगा गुल्लू, तो नौजवान उसका बाप था, माइक पकड़ के रखा, घसीट लिया अपनी तरफ और छोड़ा ही नहीं पूरी ताकत से। भाई गजब, क्या रिलाई पिलाई की भैया। देखिए, आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूं भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? खड़े होइए, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो। ओके, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े। सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। जो अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा, वो शायरियां सुना के तालियां बटा, लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी, सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में हैं, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब वो अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? ये है गोदी मीडिया भाई। अब
नेपाल से वो गोदी मीडिया की जो पिटाइयों की फोटो और गोदी मीडिया को जो गरियाया गया है उसकी जो वीडियो सामने आई, उससे जुड़ी बात अखिलेश यादव से पूछी गई। अखिलेश यादव ने बहुत प्यारा जवाब दिया, भैया पीटा गया है इन्हें, ये हमारी विदेश नीति है। और वहाँ की जो मीडिया हाउस बिल्डिंग जलाई गई है उससे एग्जाम्पल मतलब सबक सीखना चाहिए। देखिए ये वीडियो। इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं। अब वो वीडियो आए हैं 1 2 3, हमने तो गिने नहीं। वो केवल व्यक्ति का अपमान नहीं है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो तो चलो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। भारत देश की फॉरेन पॉलिसी कि आपके लोगों का सम्मान वहां नहीं हो पा रहा है। और फिर वो नहीं देखा कितनी ऊंची मंजिल थी किसी टीवी चैनल की, उसमें धुआं निकल रहा था। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो बिल्डिंग थी वो कुछ अखबारों की चैनलों की बिल्डिंग। भाई आप जहां जहां जाएंगे भाजपा का जुड़ा, जो भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जिसका सबसे निचला पद भी अगर किसी को मिल जाए ना, बलात्कार, हत्या, चोरी, चकारी, डकैती, अभी वो जो 4 करोड़ का जो है नशा बरामद हुआ है, कहां से बरामद हुआ? मध्य प्रदेश से। भाजपा का टॉप लेवल का नेता और पत्नी भी उसकी पंचायत चलाने वाली, मतलब सरपंची। अभी मैंने नेशनल प्राइम टाइम में 2 दिन पहले बताया था। आज देखिए, ये है भाजपाइयों की औकात। ये जो हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू हितैषी की बात करते हैं, ये उनकी औकात है। जिसके गले में भाजपा का पट्टा हो, ये काम जरूर वो करता है। यूपी के जिला सिद्धार्थनगर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर का घिनौना वीडियो सामने आया है। वो एक नाबालिग लड़की के साथ गंदा काम कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, दोनों चीजें, तस्वीर और इसको बर्खास्त जो किया गया है, बीजेपी का ऑफिशियल लेटर हेड सामने है। जी हाँ, पूरी तरह से गौरी शंकर को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। अगर इसी तरह से भाजपा के हर नेता का कांड सामने आए ना, तो प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बीजेपी पार्टी से बाहर हो जाएगी और पार्टी में कोई बचेगा नहीं। आज हालात इतने बुरे हैं भाई, गले में भाजपा का पट्टा हो या किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हो, देखो आप दादागिरी, बदमाशी खतरनाक लेवल। अब सोचो मुसलमानों के धर्म को लेकर, मुसलमान नाम को लेकर किस तरह से कुछ संस्कारी लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं और इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जलील कितने हैं आपके सामने। अपनी बहन को नहीं छोड़ा। यूपी के आगरा की खबर सुनिए, जो हमें गाली बकते और कहते हैं अपनी बहन से शादी करते हैं। ये अबे भाई, पहली बात सगी बहन से नहीं होती है, दूर की बहन से होती है। और कम से कम हमारे यहाँ सगी बहन से नहीं, तुम तो अपनी दूर की भी नहीं छोड़ दे। सच्चाई ये है, घर घर में काम चल रहा होता है भाई। गंदे लेकिन मुसलमान हैं। यूपी के आगरा में ममेरी बहन की एक आपत्तिजनक अश्लील, मतलब नहाते हुए या कुछ और करते हुए, मामा के बेटे ने वीडियो बना ली अपनी ममेरी बहन की। और वो वीडियो फोटो से अपनी बहन मामा की बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। अब ये बात जब मामा को पता चली, बेटी ने अपने बाप को बताई कि भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं और हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो 20 साल के भांजे राकेश का गला मामा ने दबाया और लाश को ड्रम में डालकर जला दिया। राकेश ने अपने मामा की बेटी को नहाते हुए देखा और फोटो खींच लिया। अब दोस्तों, जब मामा को ये बात पता चली तो उन्होंने काम कर दिया। 20 फरवरी 2024 को पुलिस को जली हुई लाश मिली। अब डीएनए से लाश की पहचान होने पर आरोपी मामा गिरफ्तार हुए हैं। लंबे समय तक केस चला और अब डीएनए रिपोर्ट के बाद मामला सामने आया। ठीक ऐसे ही इस्लाम पर ज्ञान फैलाने वाले अपना गरिबान चीर कर देखें। 75 यूपी औरैया का यह मामला है। 75 साल का एक बुढ़ा अपनी बेटी की उम्र की लड़की की इज्जत लूट लेता है और वो लड़की
इसके दोस्त की थी। दोस्ती के रिश्ते बरथूकते हुए 75 साल के बुढ़े ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। कमाल यह है कि आज तक का पोस्ट आपको दिखा रहा हूं, यहां पर जो बुढ़ा है उसका नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो आज तक वालों के फूफा थे। और नाम जब हमने तलाश किया तो ड्रंक जर्नलिस्ट ने क्लियर लिख दिया, बिशंबर दयाल नाम है इसका। और आप देखिए कितनी चालाकी से बुढ़े के नाम, आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं भारत में और वो जो खबर बन रही है उन पर, अगर उस खबर में नाम न बताया जाए तो हिंदुस्तान के हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख और ईसाई को पता होना चाहिए कि वो कौन से खास मजहब का होगा। मुसलमान होगा तो उसके क्राइम बाद में होंगे, पहली लाइन पर पहला शब्द उसका नाम होगा। यह है देश का गोदी मीडिया। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार प्रशासन से क्या आप उम्मीद करेंगे जब तक आप और हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये एक बच्चा, अपील है, नाम जो है अनस है, वालिद साहब का नाम अब्दुल गफ़ार है, भूरे खां उर्फ, उम्र इस बच्चे की 16 साल है, 5'6" इनकी हाइट है, रंग बिल्कुल साफ है। 8/9/2025 सुबह 6 बजे से गायब हैं, गाजियाबाद डासना के इलाके से, ग्राम कुशलिया, थाना मसूरी, डासना। अगर किसी को अनस के बारे में, इस तस्वीर को देख लिया ध्यान से, कोई जानकारी मिलती है तो ये बाजू में नंबर जो मैंने दिए हैं, आप मेहरबानी करके इस नंबर पर कांटेक्ट करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। दोस्तों आज जितने भी आबा बाबा ढाबा हैं इस्लाम पर टिप्पणी करने में सबसे आगे हैं। जैसे ये आदमी हैं, ये भाई आपने देखा होगा, ये वाले बाबा जो हैं ये मुस्लिमों के खिलाफ हमेशा, क्योंकि चल नहीं रही दुकान तो इनको उल्टा सीधा मुसलमानों के खिलाफ बयान देना है। अच्छा, अपने धर्म का प्रचार करना है करो, दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर इनको लगता है कि हमारा धर्म ऊंचा हो गया। कहते हैं कि हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म नहीं हो सकता है। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। इस्लाम धर्म में महिला की दुर्गति होती है। महिला से 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, फिर 3 तलाक दे दिया जाता है। ये महिला का यूज एंड थ्रो हमारे यहाँ नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य हजरात जिस धर्म की ये बात कर रहे हैं ना, प्रमोशन जिस धर्म का कर रहे हैं, उस धर्म को लीजिए या मुस्लिम धर्म को लीजिए, आज कोई भी 3 तलाक या ऐसे, भाई ऐसे तलाक या वैसे तलाक, पहली बात आसान नहीं है। दूसरी बात, जिस धर्म का ये प्रमोशन कर रहे हैं उसी धर्म के लोग, इन्हीं जाति के लोग, एक समय था जब ये अपने ही धर्म के हैं, जब बस जात नीची उनकी हुआ करती थी तो ये कहते थे स्तन मत ढाकना। मियाँ बीवी तो दूर की बात, अगले आदमी को देख के मुझे लगता था कि भाई आंखों से अंधे हैं लेकिन ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की रोशनी पूरी है। ये ज्ञान इनके गरीबान में झांको तो सही, इनसे पूछो, अरे अपना सीना ढकने के लिए किस धर्म की लड़कियों ने तुमसे अपनी स्तन को छुपाने के लिए स्तन तक काट दिया था? तुम स्तन नहीं ढकने देते थे, हैं? लड़कियां छाती, ये बात कर रहे हैं, क्या बोलूं यार, मतलब अंधा आदमी और झूठ भी, मतलब अंधा झूठ। वाह भाई वाह, क्या कहा बाबा जी, कह रहे हैं 25-25 बच्चे, 25 बच्चे, भाई वो तो हमारी कैपेबिलिटी है, भाई तुम अपना देखो। गजब बेइज्जती है। वैसे तो मुसलमानों में 25 बच्चे, भाई यहां एक नहीं संभल रहा, सबको अकल है भाई। और हिंदुओं में क्या 10-10 बच्चे नहीं हैं? करवा लो जनगणना, देख लो आराम से। पहले बच्चे होते थे, हिंदू मुसलमान सबके ज्यादा होते थे, लेकिन देखिए मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, शादियां पहले ही कामयाब नहीं है। ड्रम का मामला देख लो भाई, कत्ल करना देख लो, हिंदू धर्म की लड़कियां उल्टा पतियों को काट पीट रही हैं।
मुस्लिम धर्म की औरतें अपने शौहरों को काट पीट दे रही हैं, जिन्होंने अपना घर कभी बसाया नहीं, एक बच्चा पैदा कर नहीं पाए, वो दूसरों को ज्ञान पेल रहे हैं। वाह भाई वाह यार, बाबा हो तो ये हो बाबा। बाबा प्रेमानंद महाराज ये भी तो बाबा हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, इनके बयान से हर आदमी सहमत होता है। मैं भी सहमत होता हूं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मजहब जो है, कोई भी धर्म हो, धर्म किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना या अपमानित करना नहीं सिखाता है। प्रेमानंद साहब को आप अगर सुनेंगे, बाबा को, ये कभी दूसरे धर्म पे उंगली नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, शांति बांटते हैं। दिल उनका बयान आप मैं सोचता हूं कभी मुझे मौका मिलेगा मैं मिलूंगा भाई। कोई मिलवा सकता है तो मुझे मिलवाओ यार। ऐसे बाबाओं से मिलने का, बात करने का मन करता है कि कुछ सीखेंगे तो सही। मेरे भी ऑफिस में राणा सर थे, मतलब ये समझ लीजिए मेरे से बड़े बड़े उनके बच्चे बुजुर्ग थे, वो राधे राधे वाले थे, राधे राधे हैं। तो राधा स्वामी जो है सत्संग में जाया करते थे। वो वहां से जब कोई सत्संग सुन के आते थे, प्रवचन, अच्छी अच्छी बातें, तो भाई मैं मुसलमान, मेरे पास, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, जब मैं दिन में 1-2 बार चक्कर लगाता भी था भाई, मैं 5 मिनट के लिए जाता था, 1 घंटा बैठ के आता था। वो ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, इतनी प्यारी प्यारी बातें बताते थे, मैं सुनता था उनकी बातें, अच्छा, और सीखता था भाई। पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था, आज भी हूं, लेकिन उस वक्त का जो गुस्सा था ना, उन्होंने मुझे सिखा दिया था गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, दूसरों की इज्जत कैसे करनी है, दूसरा प्रोवोक करे तो सब्र कैसे कर। भाई ऐसे बाबा कि जिनका प्रकोप और जिनका असर दूसरों पे ऐसा कि वो नफरत नहीं, प्यार बांटते थे भाई। ऐसे एक ये बाबा है, आज 25 बच्चे पैदा करती हैं, 25, और यूज एंड थ्रो। अबे यूज एंड थ्रो तो भाई लड़कों को किया जा रहा है। एक लड़की 5-5, 6-6, 10-10 बॉयफ्रेंड, सारे केस आपके सामने, क्या गंद मचा पड़ा है। अरे भाई समाज सुधारकों वाली बात करो, नहीं चल रही दुकान तो मुसलमानों पे आ गए। दोस्तों, आज जो कौम, जो झुंड, जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, और जो बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं, जब आप ध्यान दोगे तो ये वो लोग हैं जो गरीब, फटीचर, कर्जदार नौकरी नहीं मांग सकते सरकार से, क्योंकि इन्हीं ने वोट दिया है। इंडिया पाकिस्तान मैच का विरोध करेंगे, लेकिन मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे। ऐसे ही भाई, ये बीच भंवर में फंस चुके हैं, आगे खाई है, पीछे कुआं है, करें तो करें क्या। अब ये क्राइम करते हैं नोएडा, इससे बच के भी रहना है। ये एक वार्निंग है। जो ऑनलाइन लड़कियों से दोस्ती करते हैं, इंस्टाग्राम पर और भी चीज़ें चल रही हैं, कई प्लेटफॉर्म पर ये दोस्ती करते हैं लड़के, और बेचारे प्यार के भूखे पहुंच जाते हैं आशिकीली मारे। ऐसे ही नोएडा में क्या हुआ, एक टाइल्स के व्यापारी के लड़के ने ऑनलाइन, उसको कोई लड़की प्रीति मिली, बल्कि प्रीति नहीं अप्रोच किया। अब जिसको कोई जिंदगी में लड़की ना पूछे, उसे लड़की सामने से पूछ ले तो आदमी तो बह जाएगा, पिघल ही जाएगा, बड़े बड़े ख्वाब सोच लेगा, ओयो से लेकर शादी तक के। अब लड़की ने उसे दोस्ती ऑनलाइन करी, फ़ोन पर दोस्ती करी, और उसे नोएडा मिलने के लिए बुला लिया। अब ये भाई साहब पहुंच गए। अब वहां पर फील्डिंग पहले से सेट थी, यहाँ पतियों की फील्डिंग सेट रहे भैया। ये आजकल जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं ऑनलाइन पहुंच जाते हैं। प्रीति ने गाजियाबाद के टाइल्स व्यापारी के बेटे शशांक गुप्ता को फंसा लिया, मिलने के बहाने नोएडा बुलाया, वहां प्रीति के साथियों ने उसे किडनैप कर लिया। लो बेटा, फिर कन्नौज जिले में बंधक बनाकर रखा, फैमिली से अब 4 करोड़ की फिरौती मांगी। 5 किडनैपर, नाम ध्यान से सुनिएगा, मोहित गुप्ता, आलोक यादव, निमय शर्मा, श्याम सुंदर, सुमित कुमार, ये पकड़े गए हैं। अंकित और निशा, यानी जो असली नाम है सुलैया, निशा था, और प्रीति बन के बात कर रही, तो अंकित और निशा फरार हैं। मोहित और आलोक पर कर्ज था, कर्ज उतारने के लिए उन्होंने व्यापारी के बेटे का अपहरण किया, पूरे ग्रुप ने किया। 5 करोड़ मांगे, बाद में मिल बांट के खा लेते। अब ये जो चेहरे हैं ये ब्लर क्यों हैं, समझ में आ गया ना आपको। प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया का, क्योंकि ये तमाम ये 5 लोग थे ना, 5-6 लोग, ये सब के सब अच्छे धर्म से थे। हम तो भाई मुसलमान होते तो नाम क्लियर होता, मुसलमान होते चेहरे क्लियर होते।
तो ये चल रहा है, ये एक अलर्ट भी है। मैं शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों से यही अपील करूंगा, जिन्हें लौंडे बिहा के ला रहे हैं वो तो वफा कर नहीं रही हैं, तुम चले हो ऑनलाइन वाली आशिकी निभाने, फंसोगे, पिटोगे, रगड़ोगे। तो भैया जो प्यार मोहब्बत से दूर है वो सेफ है। ऑनलाइन भाई भरोसा ना करो किसी पे। आज साथ रहने वाली ही तुम्हारा भाई फील्डिंग सेट कर रही है, तुम चले हो वहां, आ रहे हैं बाबू, लो बाबू ने बम्बू कर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। 13 सितंबर गुजरात के भरूच के जामा मस्जिद में हिंदुत्व के गुंडे घुस गए। वो गुंडे जिन पर ब्लास्ट का आरोप है, मैटर चल रहा है। मस्जिद की गुंबद पर वो पूजा करने चले गए। देखिए इनके पास कुछ है तो नहीं, इनके अब्बा ने जो बनाया है वो पहली ही बरसात में चूने लगा। जो हमारे वाले बना के गए वो हिला भी नहीं, उनको खुद तोड़ना पड़ता है, कब्जा करना पड़ता है। आहा अब ये देखिए नया खेल है इनका, और ऐसे खेल बहुत होंगे। जब तक मुसलमान बेगैरत रहेगा, मुर्दा रहेगा, ये होते रहेंगे। जामा मस्जिद में घुसकर अजमेर बम ब्लास्ट के आरोपी ने पूजा करने की कोशिश की। अब वहां जो मुसलमान थे वो जिंदा थे, उन्होंने तुरंत जो है विरोध किया। अजमेर ब्लास्ट का आरोपी भावेश पटेल पुलिस के साथ मिलकर जामा मस्जिद में जूते पहनकर घुसा और मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर पूजा करने की कोशिश की। सोचिए पुलिस के साथ मिलकर, और ये गुजरात है भाई, यहां तो कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं आपको प्लानिंग बताता हूं कि आरएसएस कैसे काम करती है। आरएसएस की चीज दिखाऊंगा, बहुत खतरनाक चीज है, रूह कांप जाएगी। आरएसएस के साथ काम करने वाले 2 कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू सामने आया है। वीडियो कब का है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वीडियो आया है तो आपको देखना चाहिए, जिसमें वो प्लानिंग बता रहे हैं कि एक गांव में हिंदू मुसलमान के बीच बहुत बेहतरीन दोस्ती थी। तो पाकिस्तान में जब कोई अटैक वटैक या कुछ भी होता था तो आरएसएस की शाखा इनसे कहती थी, अबे तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे ज़िले में सब कुछ नॉर्मल कैसे है, हिंदू मुसलमान मिलकर कैसे रह रहा है, तो कुछ करो ऐसा। तो आरएसएस के कार्यकर्ता बताते हैं कि, और बेहतरीन उर्दू बोल, लहजा उनका उर्दू, कह रहे हैं हमने हमारी ही तरफ से मुसलमान बनकर खत लिखा, मतलब एक पर्चा बनाया जिस पर हमने लिखा कि फलानी तारीख को हथियार इकट्ठा करो, फलानी तारीख को हम इन हिंदुओं पर हमला करेंगे। और वो पर्चे इस तरह से लीक कर दिए गए ताकि हिंदुओं को देख के लगे अरे ये तो लीक हो गई बात, मुसलमान की प्लानिंग ये है, और उधर वो हथियार खरीदने लगे। पूरी प्लानिंग आपको समझ में आ जाएगी। ये वीडियो देखिए और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम। खुर्जे वाला मोहल्ला जिसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, और हमारे मोहल्ले में और उस मोहल्ले से जुड़े हुए दूसरे मोहल्ले में आरएसएस की शाखा चलती रहे, लोग आते रहें, बच्चे आते रहें। इसके लिए कॉन्शियसली ये कोशिश की जाती थी कि मुसलमानों का डर बनाए रखा जाए। In Moga, I was one of the leading members of the RSS, and we were being taunted by the seniors at the headquarters that in your town, whereas there is a violence going on in Pakistan and stories are coming, you are doing nothing. So we thought that our town's peace also should be disrupted. तो हम सब लोगों ने बैठकर, यानी जो उस समय शाखा में जाते थे, हम सब लोगों ने बैठकर बाकायदा पर्चे लिखे। वो पर्चे मुसलमानों की तरफ से लिखे गए, वो पर्चे हाथ से लिखे गए, लेकिन मुसलमानों की तरफ से, और इम्प्रेशन उनमें इस तरह से दिया गया कि जैसे एक मुस्लिम गुट दूसरे मुस्लिम गुट को खत भेज रहा है कि हमारे यहाँ इतना असला तैयार है इस मोहल्ले में, तुम्हारे यहाँ का क्या हाल है, तुम कितना असला तैयार कर रहे हो ये बताओ, और फला तारीख को इन सब बनियों को, इन सब धोती वालों को ठीक कर। ये पर्चे हम लोगों ने संघ के स्वयं से शाखा चालक के निर्देश में। And therefore we thought of a plan and devised 4 posters in a language which Muslims are supposed to be using, with all the indication that it is written by a Muslim, and gave into that a slogan that during the month of Ramzan, killing of kafirs gets you the best benedictions of God.
माह रमज़ान में कत्ल कफ़ार सवाब अज़ीम है. This poster was pasted at 4 key places in the town. Now slightly senior Swayamsevaks, say 16 or 17, whose statement will be taken rather more seriously. इन लोगों का ये काम था कि वो पर्चे, वो चिट्ठियाँ, जैसे बाई एक्सीडेंट उन्हें कहीं मिल गया है और उस बाई एक्सीडेंट मिले हुए पर्चे को वो अपने पिताजी से डिस्कस करेंगे या अपने स्कूल में अपने साथियों से या अपने टीचर से डिस्कस करेंगे. With the result that there was total confusion in the town. People started buying weapons and killing wherever they could. In fact, the town had been, in a way, instigated into killing by giving them a feeling that if you don't kill, then you will be killed. समझ में आई, आंखें खुली. मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आप अपने मजहब का पालन करो, मुसलमानों को अपने मजहब का पालन करने दो. हिंदू बेटियों से कहूंगा भाई तुम अपने मजहब में रहो, मुस्लिम लड़कियों से कहूंगा भाई तुम अपने मजहब में रहो, लड़कों से कहूंगा मुसलमान लड़कों से भाई अपने कौम में रहो. कोई ऐसा काम मत करो जिससे इनको मौका मिले. कहीं दंगा फसाद बवाल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वहां के हिंदू और मुसलमान को ये वीडियो देखकर समझना चाहिए कि हम किसी और की कठपुतली ना बने और अपने बच्चों का और हमारा भविष्य खराब ना करें, क्योंकि जो ये पीछे से करवा रहे हैं उनके बच्चे तो विदेश में हैं. आप अपना करियर खराब क्यों करो? और ये करवाया इसलिए जा रहा है क्योंकि सरकार के पास रोजगार देने के लिए कोई प्लान नहीं है, भाषण पूरा है. इसलिए अपनी जिंदगी अपनी समझदारी में है. समझदारी दिखाइए, जिंदगी बचाइए, प्यार बांटिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी का डाल, मोहब्बत कीजिए भाई, मोहब्बत दीजिए, प्यार से रहिए, समझिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के मजहब की इज्जत कीजिए. आप पूरी ताकत से अपना धर्म प्रचार कीजिए और पूरी ताकत से अपने त्यौहार मनाइए. हिंदू या मुसलमान, इन सरकारों के बहकावे में या किसी और के बहकावे में, पक्ष हो या विपक्ष, किसी के बहकावे में मत आइए. इससे फायदा उन्हीं का होगा और सिर्फ नुकसान हमारे खाते में आएगा. यह अपील है मेरी, अपने मुल्क को बचाइए. भारत को मां कहते हो ना, तो जो मां कहता है भारत को, अपनी मां की चादर इन दंगे फसाद से गंदी मत करवाओ. इतनी ही मेरी अपील है. इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में इस भाई को याद रखिए. जय हिंद.